Hello students, this side Professor Jitesh Jain, your physics mentor. So let us start the lecture number 3 of the light today. Okay, in the previous lecture I have discussed about the concave and the convex mirrors, about the laws of the reflection. तो आज जो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में 100% आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, दैट इज नोन एज द रे डायग्राम्स. ओके, रे डायग्राम्स. ऑलराइट. सो रे डायग्राम्स क्या होते हैं? दे एक्चुअली शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस विद द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर्स और द लेंसेज. राइट. ओके, उसको हम फिजिक्स में बेसिकली रे डायग्राम्स बोलते हैं. ये दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हमको बनाने होते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे सबसे पहले विल ड्रॉ द रे डायग्राम्स विद रेफरेंस टू द कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनाएंगे. और प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि बेसिकली जो कॉनकेव मिरर होता है दैट इज़ द कन्वर्जिंग मिरर. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कॉनकेव मिरर किस तरह से हम बनाएंगे. ओके, देखिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द नोटबुक आपको डिसाइड करना है कि आप कितने सेंटीमीटर्स की लाइन यहाँ पे बनाएंगे. राइट, दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर नोटबुक पर्टिकुलरली. तो यहाँ पे जैसे आपकी नोटबुक की साइज़ सपोज़ कुछ x है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये 10 सेंटीमीटर्स की लाइन मैंने बना दी इस तरह से. राइट. ओके, देन यू टेक योर कंपस. राइट. ओके, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू टेक योर कंपस एंड लेट्स ड्रॉ एन आर्क हेयर लाइक दिस. इस तरह से आप आर्क बनाएंगे ऐसे कंपस से. देन यू विल ड्रॉ द पॉलिश साइड ऑफ द मिरर टू मेक इट कॉनकेव. ये इस तरह से बनाएंगे तो इस साइड से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, पॉलिश साइड से. पिछली बार मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर. तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज व्हाट, दिस पॉइंट विल बी नोन एज पोल ऑफ द मिरर. राइट. तो यहाँ पे सपोज आप डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स एफ. एंड इसके बाद 4 और ले लेंगे, दैट मीन्स 8 फ्रॉम द पॉइंट पी. तो ये हो जाएगा व्हाट, दिस विल बी पॉइंट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर कि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, मिला देता है. दूर से जो लाइट आती है उसको मिला देता है. ठीक है. इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर. दैट से लाइट ऐसे आई, मिरर पे टकराएगी लाइट, रिफ्लेक्ट होके फिर ये कहाँ पे जाएगी, इट विल गो एट द फोकस. ये फोकल पॉइंट पे आके मिल जाती है, ये फोकस पे आके मिल जाएगी लाइट इस तरह से. राइट. आप पेंसिल स्केल यूज़ करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट बनेगी. राइट. Okay, this will meet at the point F. Now, what are the two basic principle which you must know, that first ray जो होगी वो parallel to the principal axis पास होगी and after reflection वो आपकी focus से पास हो जाएगी. और जो second ray आएगी वो हमेशा जो पास होगी that will be passing from the focus itself without any reflection. ये straight यहाँ से पास हो जाएगी इस तरह से, और रिफ्लेक्शन होके उसको वापस से वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है. वो इस तरह से यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है. राइट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम्स. उसमें 6 केसेस होते हैं टोटल. उसमें से मैं आपको 3 अभी बना के दिखाता हूँ एंड रेस्ट ऑल 3 आप घर पे बनाएंगे और 6 वापस से पूरे बनाएंगे. दिस विल बी द होमवर्क. मैं आपको उसमें असाइनमेंट में ये चीज़ दे दूंगा अलॉन्ग विद द नोट्स आई विल बी गिविंग यू. राइट, ऑल द थिंग्स. सो लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट रे डायग्राम. सो फर्स्ट रे डायग्राम कैसा है हमारे पास में? केस फर्स्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन इसमें दे रखी होगी. केस फर्स्ट इज व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity. Right. Infinity means the point which is not known. Infinity का मतलब यहाँ पे अनकाउंटेबल नहीं है. राइट. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है हमारा. तो यहाँ पे वही करना है. फर्स्टली आपको इस तरह से बनाना है. राइट. देन यू विल ड्रॉ द कॉनकेव मिरर. ऐसे बना दिया. वही आपको एफ बनाना है उसी तरह से. दिस इज द पॉइंट पी. राइट. एंड दिस इज़ द पॉइंट सी. तो लाइट रेज आएगी इन्फिनिटी से. दैट पॉइंट यू डोंट नो ऑब्जेक्ट कहाँ पे. तो इन्फिनिटी से इस तरह से लाइट रेज आ रही है सपोज. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास जाएगी, वो फोकस पे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी. राइट. सिमिलरली लाइट जो यहाँ से आ रही है ऐसे, उसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी ऐसे. तो यहाँ पे जहाँ पे लाइट रेज मिलती है, 2 लाइट रेज मिलेगी, 2 या 2 से ज़्यादा. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बेसिकली. तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, दिस इज अ पॉइंट साइज इमेज। तो कैसी बन रही है यहाँ पे, पॉइंट साइज की इमेज बन रही है।
एंड सेकेंडली जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, एट एफ. दीज टू थिंग्स यू मस्ट नो. इसमें एक चीज़ होती है नेचर, तो यहाँ तो हम नेचर पता लगा नहीं सकते. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द नेचर. वाई? बिकॉज ये पॉइंट साइज की इमेज है, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द नेचर हियर. सो लेट्स स्टडी द केस 2 हियर. ओके, सो व्हाट इज द केस 2? केस 2 क्या बोलता है? ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, और यू कैन से एक केस वाला ले लेते हैं पहले. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, तो हाउ द इमेज विल बी फॉर्म. लेट अस सी दैट. वो हम ऑब्जर्व करते हैं अब. ठीक है, तो वो कैसे होगा? लेट अस ऑब्जर्व दैट. राइट, तो यहाँ पे वो केस करने के लिए व्हाट विल डू, फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एज यूजुअल लाइक दिस. हमको जैसे बनाना है जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था. विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से इट इज़ अ 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन. राइट, फिर यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे कंपास से. दिस विल बी द अपर्चर ऑफ द मिरर. ये आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा ऐसे. ठीक है, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट पी, पोल. देन अगेन 4 सेंटीमीटर ये एफ, और इसके बाद वापस 4 सेंटीमीटर ये सी. ओके, अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है सपोज ऐसे. सो व्हाट आर द रूल सेज, फर्स्ट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे जाएगी. ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा. ये लीजिए, ये फोकस से पास हो गया. ठीक है, सेकेंड रे कहाँ से पास होनी चाहिए, सेकेंड रे स्ट्रेटली फोकस से पास होके आप बना सकते हैं. सेकेंड रे मैंने ऐसे पास करी, स्ट्रेट फोकस से पास हुई, एंड अगेन इट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन, वापस आ जाएगी लाइट ऐसे आएगी. एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, एरो मार्क करेंगे हम लाइक दिस. द एरो विल बी मार्क्ड. सो हियर विल बी व्हाट, दिस विल बी द इमेज. यहाँ पे बनेगी इमेज. ये जो दोनों लाइंस जहाँ पे मिल रही है यहाँ इमेज बन जाएगी. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इमेज ऐसे. नाउ यू सी ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है, इमेज उल्टी बनी है, तो कैसी यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी इमेज की, इमेज इज इन्वर्टेड. एक तो आपकी इन्वर्टेड इमेज है, कहाँ बनी है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. ये याद नहीं करना है, दिस यू डोंट हैव टू लर्न. ये अपना प्रैक्टिस से आ जाएगा, सब अपना बनेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली. इट विल बी फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. और जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है, दोज इमेजेस आर रियल इमेज. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Real means the image which can be obtained on the screen, it is always inverted. Right, this we have already studied. So this is a complete ray diagram. This can be asked in exam for 2 mark, 3 mark question in the board exam. Right. Now let's draw the one of the more ray diagram, that is the third ray diagram. कि एक special case मैं आपको बता देता हूँ. Rest of the case you will make it at home. जो notes में ही बने हुए हैं. So what is that case यहाँ पे कि when object is placed between F and P. ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है आपका F and P, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो कैसे आपका रे डायग्राम बनेगा वो हमको देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वापस देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. अगेन सेम थिंग यू हैव टू फॉलो. यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा इसमें ले लेता हूँ, थोड़ी इसमें यहाँ पे से जगह छोड़ के बनाइएगा. अभी तो मैं तो अपने हिसाब से बना दूंगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी नोटबुक में थोड़ी जगह छोड़ लीजिए, या फिर मैं यहीं पे ही वापस आपको बना के दिखा देता हूँ. इसी में ही थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको. ये स्ट्रेट लाइन बनाई, राइट, एंड देन यू जस्ट ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. ओके, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर, द पॉलिश साइड, दिस इज़ द पॉइंट P. ओके, ये हो जाएगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, F हो जाएगा, एंड दिस विल बी द पॉइंट C. ओके, इसका डबल. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, F एंड P के बीच में ऑब्जेक्ट है ऐसा, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है. तो व्हाट डज द रूल सेज, फर्स्ट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एज यूजुअल इस तरह से लाइट पास होगी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी. तो ये इस तरह से पास हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी. सेकेंड रे शुड पास फ्रॉम द फोकस इटसेल्फ. तो यहाँ पे तो देखेंगे हम, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो आपकी लाइट रे पास होगी नहीं. सो व्हाट यू शुड डू नाउ, अब हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. अब क्या करें, सेकेंड रे यहाँ से आप सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दें इसके अंदर, इस तरह से ऑब्जेक्ट को जोड़ता हुआ ऐसे.
लाइक इस तरह से ये यूँ गई और स्ट्रेटली वापस आ जाएगी, ऐसे ऐसे ही वापस आ जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये लाइट यहाँ से हम देखेंगे तो ये ऐसी लाइन फ्लैटन ये हो नहीं रहा, ये दिस इज़ नॉट फ्लैटनिंग, दिस इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग विथ। तो ये लाइट राइट रेज यहाँ पे नहीं मिल सकती। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सटेंड इट वर्चुअली बैकवर्ड्स, ऐसे हम एक्सटेंड करेंगे इसको। तो यू विल फाइंड दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ये लाइट यहाँ पे आके मिल रही है। दिस इज़ नॉट द रियली, इट इज़ ऐसी लाइट रे पीछे नहीं जाती है, लाइट रे तो टकरा के वापस आ गई, बट इसको वर्चुअली हम पीछे खींचेंगे, राइट। तो हेयर विल इमेज विल बी फॉर्म लाइक दिस, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इमेज। ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेट्स मार्क इट एज ए बी, ओके। इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज कैसी बन रही है, इमेज इज एनलार्ज्ड हियर, इमेज बड़ी बन रही है। इट इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के आगे वाला हिस्सा कौन सा जो आपको दिख रहा है, दैट इज अनपॉलिश्ड साइड। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिरर के आगे इमेज बनी थी, पर हियर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, सो दैट इज अनपॉलिश्ड साइड। तो ये एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। एंड व्हाट इज दैट, व्हाट इट इज इरेक्ट, दिस इमेज इज इरेक्ट एंड इट इज़ वर्चुअल ऑल्सो, राइट, ओके। एंड कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। All these things you have to write, okay, whenever the ray diagrams will come, okay. So that is the three types of ray diagram I have drawn. Now what you have to do, you have to draw all the 6 cases at home similar to this, right. This will be given your assignment also. Read all the notes very carefully for this, right. So in the next lecture, which I will be giving you on this Thursday, okay, we will draw the ray diagrams of the convex mirror. Okay, till the time you read all the things, okay. Also we will discuss about the uses of the mirrors also on most probably after the Thursday, right. Okay, thank you so much, bye bye dear students.